82 मिनट तक यूएई के आसमान में लाल होगा चांद, लग रहा है चंद्र ग्रहण। कैसे देख पाएंगे आप, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। 7 सितंबर 2025 की रात का आसमान संयुक्त अरब अमीरात और दुनिया के कई हिस्सों के लिए बेहद खास होने वाला है। इस दिन होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण एक ऐसा नजारा दिखाएगा जिसे देखने का मौका बार बार नहीं मिलता। करीब 82 मिनट तक चांद पूरी तरह से लाल रंग का दिखेगा, जिसे लोग ब्लड मून कहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण कुल मिलाकर करीब 5.5 घंटे तक चलेगा, लेकिन इसका सबसे खास पल 9:30 बजे से रात 10:53 के बीच रहने वाला है, जब चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में होगा। इस दौरान आसमान में चांद का रंग गहरे लाल या तांबे जैसा नजर आएगा। ये नजारा साफ साफ यूएई में देखा जा सकेगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। आमतौर पर जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर अपनी छाया डालती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अब सवाल ये है कि इस दौरान चंद्र यानी कि चांद जो है वो काला क्यों नहीं दिखता। तो आपको इसका जवाब बताते हैं कि दरअसल पृथ्वी का वातावरण सूर्य की रोशनी को छान देता है। छोटी नीली किरणें वायुमंडल में रुक जाती हैं और केवल लंबी लाल किरणें चांद तक पहुंच पाती है। यही वजह है कि ग्रहण के दौरान चांद का रंग लाल हो जाता है और इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। दुबई एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ने बताया है कि ये ग्रहण हाल के वर्षों में सबसे लंबे ग्रहणों में से एक होगा। खास बात यह है कि इसे दुनिया की करीब 87% आबादी देख पाएगी, यानी यह एक ऐसा खगोलीय शो है जिसमें लगभग पूरी दुनिया शामिल हो सकेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए दुबई एस्ट्रोनॉमी ग्रुप दुबई में एक ओपन पब्लिक इवेंट आयोजित करेगा। यहाँ स्थानीय लोग और पर्यटक मिलकर दूरबीन और टेलीस्कोप के जरिए इस नज़ारे का मजा ले सकेंगे। इस इवेंट की खास आकर्षण होगी एक फोटो सेशन, जहां बुर्ज खलीफा के पीछे उगते हुए लाल चांद को कैद किया जाएगा। इस पल को मशहूर फोटोग्राफर रामी डिबो कैमरे में उतारेंगे। इतना ही नहीं, इस पूरे ग्रहण की वैश्विक लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। दुबई के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों के वेधशालाओं में भी लाइव फीड दिखाई जाएगी। इसका मकसद है कि पूरी दुनिया के लोग एक साथ इस खूबसूरत खगोलीय घटना को देख सके। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, चंद्र ग्रहण को देखने के लिए किसी खास चश्मे या फिल्टर की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से अपनी आंखों से देखना सुरक्षित है। हालांकि बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। आप दूरबीन या बाइनोक्यूलर का इस्तेमाल करें या फिर शहर की तेज रोशनी से दूर खुले और अंधेरे स्थान पर जाएं। अगर तस्वीरें लेना चाहते हैं तो कैमरे या फोन को ट्राइपॉड पर लगाएं और लंबी एक्सपोजर भी कर सकते हैं। इसकी सेटिंग का इस्तेमाल करें तो दिखने वाला है चंद्र ग्रहण। जरूर देखें अगर आप यूएई में रहते हैं तो। दुबई में करना चाहते हैं सरकारी नौकरी तो आपके पास है मौका। दुबई सरकार लगातार नए उद्योगों और कौशल विकास पर निवेश कर रही है। इसकी वजह से स्वास्थ्य सेवा, तकनीकी शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में नई नौकरियों के अवसर खुल रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन में कामकाज बदल रहा है और इसी के साथ योग्य पेशेवरों और प्रवासियों के लिए अब पहले से कई ज्यादा मौके बन रहे हैं। सरकारी नौकरियां वेतन स्थिरता और अतिरिक्त लाभों की वजह से सबसे ज्यादा मांग में है। यूएई नागरिकों को प्राथमिकता इसमें मिलती है, लेकिन अब कई सरकारी विभाग प्रवासियों के लिए भी पद जो है वो खोल रहे हैं। दुबई का आधिकारिक जॉब पोर्टल dubai-careers.ae पर सभी राष्ट्रीयताओं के लिए वैकेंसीज उपलब्ध है। कई पदों पर वेतन 40,000 दिरहम तक पहुंच सकता है। प्रवासियों के लिए उपलब्ध नौकरियां जो हैं, चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आरटीए की बात करेंगे, सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण में जो जॉब है उसकी बात करेंगे। तो सीनियर स्पेशलिस्ट जो पद है उसके लिए वैकेंसी निकली है। वाणिज्य एवं निवेश विभाग है ये। बता दें वेतन इसमें अभी तक फिक्स नहीं है, बताया नहीं गया है और लास्ट डेट जो है इसकी आवेदन करने की वो 31 अक्टूबर 2025 है। सीनियर क्वांटिटी सुपरवाइजर के पद पर भी नौकरी निकली है और इसके लिए भी सैलरी जो है वो नहीं बताई गई है और इस
इसके लिए आप 30 सितंबर 2025 तक आप इसे फिल कर सकते हो, यानी आवेदन कर सकते हो इसके लिए। चीफ स्पेशलिस्ट के जॉब पर भी निकली है वैकेंसी, सांख्यिकी एवं डेटा विश्लेषण के तौर पर, और इसकी भी सैलरी नहीं बताई गई है। आवेदन आप 31 अगस्त 2025 तक ही कर सकते हैं। सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर के पद पर नौकरी निकाली गई है। मॉल प्रबंधन के रूप में आपको काम करना होगा। वेतन इसमें भी नहीं बताया गया और लास्ट डेट 28 अगस्त 2025 है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। वहीं अब बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की, यानी वित्त विभाग की, जो कि दुबई में गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। तो इसमें चीफ स्पेशलिस्ट है खरीद एवं भंडारण नीतियां और संचालन के लिए, और इसके लिए वेतन है 20,001 दिरहम से लेकर के 30,000 दिरहम तक, और लास्ट डेट 27 सितंबर 2025 है फॉर्म भरने की। स्पेशलिस्ट पद पे निकली है, यानी खरीद नीति एवं भंडारण के लिए स्पेशलिस्ट जो पद है उस पर नौकरी की वैकेंसी निकली है। इसके लिए वेतन आपको 20,001 दिरहम से लेकर 30,000 तक दिए जाएंगे। अंतिम डेट जो है वो 27 सितंबर 2025 है। अब दुबई की संस्कृति विभाग की बात करें तो सीनियर इंटरनल ऑडिटर के पद पर नौकरी की वैकेंसी है। सैलरी आपको वही 20,000 दिरहम से लेकर के 30,000 दिरहम तक मिलेगा, और लास्ट डेट आवेदन का है 31 अगस्त 2025। डिजिटल कंटेंट एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के जॉब की बात करें तो इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। वेतन आपको 20,001 दिरहम से लेकर 30,000 दिरहम तक मिलेगी। लास्ट डेट 31 अगस्त 2025 है। सीनियर डेटा एनालिसिस स्पेशलिस्ट के तौर पर भी वैकेंसी निकली है। वेतन जो है वो 20,001 से लेकर के 30,000 दिरहम तक आपको मिलेगा। 4 सितंबर 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस स्पेशलिस्ट के पद पर भी वैकेंसी निकली है। इसके लिए भी सैलरी सेम ही है और लास्ट डेट इसके लिए है 8 सितंबर 2025। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्पेशलिस्ट के पद पर वैकेंसी निकली है। सैलरी इसमें 30,001 दिरहम से शुरू होगी और 40,000 दिरहम तक जाएगी, यानी यहाँ तक आपको सैलरी मिल सकती है। और लास्ट डेट आवेदन करने का 4 सितंबर 2025 है। हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट विश्वविद्यालय की बात करें तो इस विश्वविद्यालय के लिए अरेबिक इंग्लिश कॉपीराइटर के पद पर वैकेंसी निकली है। वेतन आपको 20,001 से लेकर के 30,000 दिरहम तक के बीच का मिलेगा। ट्रेनिंग कोर्सेज में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पदों पर भी वैकेंसी निकली है। इसके लिए सैलरी 10,001 दिरहम से लेकर 20,000 दिरहम तक है। और अकाउंटेंट की बात करें जुडिशियल में, इन्फोर्समेंट केसेस में, तो संगठन ये दुबई सरकार की है और कानूनी मामले के विभाग में ये आते हैं, और वेतन इसके लिए नहीं बताई गई है। लास्ट डेट 11 नवंबर 2025 है। चाइल्ड केयर सुपरवाइजर के पद पे भी वैकेंसी निकली है। संगठन की बात करें तो दुबई महिला एवं बाल फाउंडेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। सैलरी आपको 10,000 दिरहम मिलेगी। नौकरी कैसे खोजें और आवेदन करें तो बता दें कि आधिकारिक पोर्टल दुबई careers.ae पर आपको जाना है। इसके अलावा गल्फ न्यूज़ जॉब पोर्टल और गल्फ न्यूज़ क्लासीफाइड्स भी देख सकते हैं। नौकरी के लिए आवेदन करते समय अपने रिज्यूमे और कवर लेटर को दुबई के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। नियोक्ता और नौकरी चाहने वालों के लिए सलाह की बात करें तो सही समय पर भर्ती करने से योग्य प्रतिभा को जोड़ना आसान हो जाता है। नौकरी चाहने वाले मौसमी भर्ती रुझानों और आर्थिक वृद्धि वाले क्षेत्रों पर ध्यान दें। और दुबई सरकारी नौकरियां प्रवासियों को स्थिर करियर देती है, आकर्षक वेतन देती है और लंबे टाइम की सुरक्षा भी देती है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो यह आपके लिए करियर का बेहतरीन मौका है। ज़रूर आवेदन करें। कनाडा छोड़ सेफ्टी की वजह से दुबई शिफ्ट हुए पंजाबी सिंगर करण औजला। पंजाबी सिंगर करण औजला ने खुलासा किया है कि कनाडा में उनके घर पर अब तक 6 बार गोलीबारी की जा चुकी है। सिंगर ने कहा कि ये सभी गोलियां रंगदारी के मामले से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि आज पंजाब कनाडा से ज्यादा सुरक्षित लगता है। करण औजला 2023 में कनाडा से अपने परिवार के साथ दुबई शिफ्ट हो गए थे ताकि उन्हें और उनके परिवार को एक सुरक्षित माहौल मिल सके। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कनाडा में उनके घर पर 6 बार फायरिंग हुई। लोगों ने उन्हें डर कर भाग जाने वाला भी कहा, लेकिन करण ने साफ किया कि उन्होंने परिवार की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी। राजशमा
आसमानी के साथ पॉडकास्ट में औजला ने कहा कि कनाडा में रहना आम लोगों के लिए एक सुरक्षित हो सकता है जगह, लेकिन पब्लिक फिगर्स के लिए ये मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कनाडा उन लोगों के लिए सुरक्षित है जिनका बिजनेस या पब्लिक प्रोफाइल सामने नहीं है, लेकिन जो लोग पब्लिक में दिखते हैं या जिनकी कमाई सबको पता है, उनके लिए हालात बहुत कठिन हुए हैं। उन्होंने 2019 की घटना याद करते हुए कहा कि इंडस्ट्री में किसी का घर गोलीबारी का शिकार कनाडा में सबसे पहले हुआ था तो वो मैं था। पहली बार 2 बार लगातार फायरिंग हुई। ये रंगदारी का केस था। कहा गया कि पैसे दो वरना शो नहीं करने देंगे, इंडिया नहीं आ सकते। मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया और ये सब कुछ हुआ। औजला ने आगे कहा कि जब लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है तब फिर से फायरिंग हुई। अब तक 6 बार ऐसा हो चुका है। कनाडा में घर लकड़ी के बने होते हैं, गोली आसानी से दीवार पार कर जाती है, मतलब घर के अंदर रहना भी सुरक्षित नहीं। उन्होंने माना कि सुरक्षा एजेंसियां कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं। औजला ने कहा कि अगर रात 3 बजे किसी के घर के बाहर फायरिंग की और कार भी चोरी हुई है तो पुलिस क्या करेगी? भले ही शूटर पकड़ भी लिया जाए, असली आदमी तो कहीं और बैठा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। करण औजला ने कहा कि लोग ताने देते हैं कि उन्होंने डरकर दुबई का रुख कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। करण ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि असली जट डरता नहीं, लेकिन हर इंसान की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, पिता चाचा सबको खो चुका हूं। जो इंसान ने कभी किसी को खोया ही नहीं वो मुझे कहेगा कि मैं डर गया। अगर दूसरी बार हुई फायरिंग में मैं खिड़की के पास सोया होता तो 3 गोलियां मुझे लग सकती, तब कौन मेरी पत्नी या बहनों की चिंता करता? हर काम बहादुरी से नहीं, कभी कभी दिमाग से भी करना पड़ता है। अब जब वे दुबई में हैं तो उन्हें अपनी पत्नी और आने वाले बच्चों की सुरक्षा पर सुकून है। अब बाहर जाता हूं तो कम से कम ये चिंता नहीं रहती कि पीछे घर पर हमला होगा। मेरी पत्नी सुरक्षित है, कल को बच्चे होंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे। क्यों मैं अपनी खुशहाल जिंदगी को दांव पर लगाऊं? उन्होंने कहा कि भले ही उनके पास कनाडा में 20 से 25 लाइसेंस शुदा हथियार है और उन्हें टारगेट शूटिंग का भी शौक है, लेकिन वे हिंसा से जवाब नहीं देना चाहते। मुझे जान का डर नहीं, हालात का डर है। अगर मैं खुद फायर कर दूं तो केस मुझ पर होगा। मुझे गन सिर्फ खेल के तौर पर पसंद है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस हुआ है तो उनका जवाब था कि मेरे लिए पंजाब। यह कठिन चुनाव है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अपने पंजाब में ही सबसे ज़्यादा सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन फिलहाल बता दें कि वो दुबई में शिफ्ट हो गए हैं। दुबई दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, जहाँ पर क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर है। और यहाँ पर बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें महिलाएं रात को भी बाहर निकलती हैं और किसी तरीके का कोई भी घटना या फिर उनके साथ हादसा जो है वो नहीं होता है। और दुबई सुरक्षित है, इसीलिए बहुत से लोग हैं वो दुबई में जाकर शिफ्ट होना पसंद करते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर। यूएई खबर अब बंद हो रहा है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि यूएई खबर हिंदी है आपकी मदद के लिए। देखिए, अभी तक यूएई खबर पर आपको सब कुछ मिलता था, जो भी यूएई से रिलेटेड जानकारी थी, बुलेटिन्स थे जिसमें आपको डेली अपडेट मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। ये सभी चीज़ें आपको अब मिलेंगी यूएई खबर हिंदी पर। यूएई खबर जो है वो कुछ दिन बाद चलना बंद हो जाएगा। अब आपको सभी अपडेट्स मिलेंगे यूएई खबर हिंदी पर। तो फटाफट जाएं, वहाँ पर आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। जल्दी जाए और फटाफट उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी अपडेट आपसे दूर ना रहे।